बेसिक फर्स्ट ईयर के विद्युत चुम्बकीय पेपर के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वर्णक्रम है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम क्या होता है। हम जानते हैं कि रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव, आवर्त तरंगें अर्थात इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, एक्स किरणें, गामा किरणें इत्यादि मूलतः एक ही प्रकार की तरंगें होती हैं। ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इनमें सिर्फ आवृत्ति का या तरंग दैर्ध्य का अंतर होता है। ये सभी तरंगें एक दूसरे से आवर्ती या तरंग दैर्ध्य में भिन्न होती हैं, परंतु दिए गए माध्यम में समान वेग से गति करते हैं। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती हैं। वर्णक्रम का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे दृश्य वर्णक्रम, तथा जो भाग आँखों से नहीं दिखाई देता है लेकिन उसकी उपस्थिति ऊष्मीय या रासायनिक प्रभावों से जानी जा सकती है उसे अदृश्य वर्णक्रम कहते हैं। यद्यपि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संपूर्ण वर्णक्रम को तीक्ष्ण सीमाओं द्वारा वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, अर्थात एक प्रकार की तरंग और उसके निकटवर्ती दूसरे प्रकार की तरंग के बीच कोई स्पष्ट सीमा विभाजन रेखा नहीं है। वर्गीकरण इस तथ्य पर आधारित है कि तरंगें किस प्रकार उत्पन्न या संसूचित यानी उनका उत्पादन या उनका जो डिटेक्शन है वो किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न स्रोतों से उत्पन्न भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगें एक दूसरे के आवर्ती परास में अतिव्यापन कर सकती हैं। तथापि सन्निकटन रूप से विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम को निम्नलिखित आवर्ती परास में विभक्त किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम बात करें रेडियो तरंगों की बात करें, रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य कुछ किलोमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक तथा आवर्ती कुछ हर्ट्ज से लेकर 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। और इनकी जो ऊर्जा होती है वो लगभग 6 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। रेडियो तरंगों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों अर्थात इलेक्ट्रॉनिक जो दोलित्र होते हैं ऑसिलेटरों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। चूँकि रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तन द्वारा पृथ्वी पर बहुत अधिक दूरी तक संचरित हो सकती हैं, इसलिए इन तरंगों का उपयोग टेलीविज़न तथा रेडियो द्वारा संदेश प्रसारण में करते हैं। 0.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज का बैंड रेडियो प्रसारण में तथा 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज का अत्यधिक उच्च आवृत्ति का बैंड VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टीवी प्रसारण में प्रयुक्त होता है। दूसरे प्रकार की तरंगों की बात करें तो सूक्ष्म तरंगें हैं, माइक्रोवेव हैं। ये तरंगें रेडियो तरंगों के सापेक्ष सूक्ष्म होती हैं। इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य 0.3 मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक तथा आवर्ती 10⁹ हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक होती है। सूक्ष्म तरंगों को अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी UHF अर्थात अति उच्च आवर्ती तरंगें भी कहते हैं। इनका उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब द्वारा किया जाता है। इन तरंगों को वायुयान संचालन के राडार तथा उपग्रही संचार व्यवस्था में उपयोग में लाया जाता है। इन तरंगों द्वारा परमाणुीय तथा आणविक संरचना का भी विश्लेषण करते हैं। और जो माइक्रोवेव आवन होते हैं उनमें भी माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग किया जाता है। थर्ड ले तो अवरक्त तरंगें, इंफ्रारेड तरंगें। अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य
10⁻³ मीटर से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक, आवृत्ति 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर 3.8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक, तथा ऊर्जा प्रास 1.2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। अवरक्त तरंगों को अणुओं तथा गर्म पदार्थों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अवरक्त तरंगें कोहरे और धुएं की गहन तहों को भी भेद कर पार कर सकती हैं, इसलिए इन तरंगों का उपयोग रात्रि में सामरिक महत्व की अवरक्त फोटोग्राफी में किया जाता है। अवरक्त चिकित्सा थेरेपी में किरणें रोग निदान के लिए भी उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उपग्रहों को सोलर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रदान करने, टीवी, वीडियो रिकॉर्डर आदि के जो रिमोट कंट्रोल होते हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। दृश्य तरंगें या प्रकाश तरंगें, इन तरंगों का आभास आँखों द्वारा होता है। इन तरंगों को दृश्य तरंगें या प्रकाश तरंगें कहते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3800 एंगस्ट्रॉम तक होती है तथा आवर्ती प्रास 3.8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7.9 × 10⁻14 हर्ट्ज तक तथा ऊर्जा प्रास 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। प्रकाश का वर्ण उसकी आवृत्ति उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिकतम तथा बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। भिन्न भिन्न वर्णों अलग अलग रंगों के लिए जो तरंग दैर्ध्य का एक प्रारूपिक मोल है वो निम्नानुसार है। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6200 के मध्य लाल रंग, 6200 एंगस्ट्रॉम से 5970 के बीच एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं नारंगी, 5970 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच पीला, 5500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4920 एंगस्ट्रॉम तक हरा, 4920 से लेकर 4550 तक नीला, 4550 से लेकर 4100 तक जामुनी, 4100 से लेकर 3800 तक बैंगनी रंग दिखाई देता है। दृश्य प्रकाश अणुओं तथा परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के एक कक्ष से दूसरे कक्ष में संक्रमण से उत्सर्जित होता है। इसका उपयोग प्राणियों द्वारा भौतिक वस्तुओं को देखने में किया जाता है। आँखों की सुग्राह्यता भी दृश्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है तथा आँखों की जो सुग्राह्यता है वो सर्वाधिक पीले वर्ण क्षेत्र में 5600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। विभिन्न जंतु तरंग दैर्ध्य की भिन्न भिन्न प्रयासों के लिए संवेदनशील होते हैं। अगला हमारा जो बिंदु है वो है पराबैंगनी तरंगें, अल्ट्रावायलेट तरंगें। तो पराबैंगनी तरंगों की तरंग दैर्ध्य प्रकाश प्रास 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आवृत्ति प्रास 7.9 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻17 हर्ट्ज तक तथा ऊर्जा प्रास 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। पराबैंगनी तरंगें विद्युत स्फुलिंग में अणुओं तथा परमाणुओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। सूर्य भी पराबैंगनी तरंगों का बहुत शक्तिशाली स्रोत है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी तरंगें पृथ्वी के ऊपरी मंडल में उपस्थित अणुओं को आयनित कर देती हैं तथा आयन मंडल का निर्माण करती हैं। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्र में स्थित ओजोन मंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इससे पृथ्वी पर मनुष्य तथा अन्य जीवों को इन किरणों के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा मिलती है। पराबैंगनी किरणों में प्रतिदीप्ति का गुण होता है। इससे मिलावट या हस्तलिखित लिखावट को पहचान करने में सहायता मिलती है। इन्हीं के द्वारा पौधों में विटामिन डी का निर्माण होता है। जल शोधकों में वाटर फिल्टर्स होते हैं, आरओज वगैरह होते हैं, उनमें पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके जीवाणुओं बैक्टीरिया को नष्ट करने में इनका उपयोग लाया जाता है। आणविक संरचना के अध्ययन में भी इनका उपयोग होता है। यदि हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को इस प्रकार से हम दिखा दे सकते हैं। यहाँ रेडियो तरंगें, टीवी, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी। अब हम पढ़ेंगे एक्स किरणें तथा गामा किरणें। तो एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वर्णक्रम में
इस भाग की तरंग दैर्ध्य 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.06 एंगस्ट्रॉम तथा आवर्ती 3 × 10⁻17 हर्ट्ज से लेकर 5 × 10⁻19 हर्ट्ज तक होती है तथा इनकी ऊर्जा परास 1250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 2 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वर्णक्रम के इस भाग की खोज सर्वप्रथम 1895 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रोन्टजन ने कैथोड किरणों के अध्ययन करते समय की थी। एक्स किरणें परमाणुओं की अंतःकक्षा में बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के पुंज को किसी बाहरी लक्ष्य द्वारा अवमंदित करने से उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में जो अगला भाग है वो गामा किरणें हैं, गामा रेज हैं। एक्स किरणों की भांति गामा किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ये तरंगें रेडियोएक्टिव क्षय, रेडियोएक्टिव डीके तथा परमाणुओं के नाभिकों के विखंडन से उत्सर्जित होती हैं। इन तरंगों के वर्णक्रम की ऊपरी सीमा एक्स किरणों के वर्णक्रम से अतिव्यापन करती है, यानी कि कुछ एक वेवलेंथ का ऐसा भाग है जो एक्स किरणें और गामा किरणें दोनों में होता है, लेकिन गामा किरणें नाभिकीय विखंडन से या रेडियोएक्टिव डीके से उत्पन्न होते हैं, जबकि एक्स किरणें बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के निम्न कक्षा में संक्रमण से उत्पन्न होती हैं। यदि विद्युत चुम्बकीय अभिलक्षणों का हम इस तालिका के साथ अध्ययन करें, इनके समानता और असमानताएं, इनके अलग अलग पैरामीटर देखें, तो जो गामा किरणों की जो खोज थी वो बेक्यूरेल और क्यूरी ने की थी। तरंग दैर्ध्य प्रकाश परास 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक है। यहाँ एंगस्ट्रॉम की बजाय हम मीटर में ले रहे हैं। रेडियोएक्टिव नाभिकों प्राकृतिक तथा कृत्रिम के विघटन से उत्पन्न होती है। इनका जो गुण होता है आयनकारी, उच्च वेधन क्षमता, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, प्रतिदीप्ति, विवर्तन, इनका चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होता है। इनका जो डिटेक्शन किया जाता है, संसूचन किया जाता है, वो फोटोग्राफिक फिल्म, आयनीकरण, प्रकोष्ठ तथा गीगर मुलर ट्यूब है। एक्स किरणों का भी इसी संसूचकों के द्वारा उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें रोन्टजन ने खोज की थी। एंगस्ट्रॉम 0.06 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम है। अधिक तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरणें सॉफ्ट एक्स किरण कहलाती हैं और कम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरणें हार्ड एक्सरे कहलाती हैं। त्वरित इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु के लक्ष्य से टकराने से तथा बाह्य कक्षा से अंतः कक्षा में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से उत्पन्न होती हैं। वेदनशीलता गामा किरणों से कम, लेकिन शेष गुण गामा किरणों के समान होते हैं। क्रिस्टल तथा धातु की संरचना के अध्ययन और चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी है। पैराबैंगनी तरंगों की खोज रीटर ने की थी। विद्युत स्फुलिंग तथा सूर्य से उत्पन्न होती हैं। इनका संसूचन फोटो सेल फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा किया जा सकता है। दृश्य या प्रकाश तरंगों की खोज न्यूटन ने की थी। अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से उत्पन्न होती हैं। प्रकाश किरणों के सभी गुण होते हैं। नेत्र, फोटोसेल, फोटोग्राफिक फिल्म आदि के द्वारा इनका संसूचन किया जा सकता है। अवरक्त तरंगों का संसूचन थर्मोपाइल, बोलोमीटर, अवरक्त फोटो फिल्म के द्वारा किया जा सकता है। सूक्ष्म तरंगों का जो संसूचन होता है वो बिंदु संपर्क डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड के द्वारा किया जा सकता है तथा रेडियो तरंगों का उपयोग रिसीवर एरियल के द्वारा किया जाता है। गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम तक है। आवर्ती 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 3 × 22 हर्ट्ज तक है तथा इनकी ऊर्जा 1.25 × 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्थात अति उच्च ऊर्जा की ये विकिरणें हैं। गामा किरणों की ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण इनकी भेदनशीलता बहुत अधिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप प्राणियों में गामा किरणें बहुत अधिक हानि पहुंचाती हैं, परंतु चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में ये उपयोगी भी हैं।
इन किरणों के उपयोग द्वारा खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों बैक्टीरियाज को नष्ट कर उन्हें परिरक्षित करने के लिए होता है। इसके अतिरिक्त नाभिकों की संरचना के अध्ययन तथा नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं को संपादित कराने के लिए भी गामा किरणों का उपयोग किया जाता है।